अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले तो ये बता दूं कि कहाँ गायब थे, लोगों ने पूछ पूछ के मुश्किल कर दिया था जीना कि कहाँ चले गए, आप कहीं छोड़ तो नहीं दिया चैनल, तो कहीं नहीं गए थे। हमारा साथ इनके साथ अभी तक चल रहा है और इंशाल्लाह अच्छा चलता रहेगा। आई वाज इन इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के लोग बड़े प्यारे हैं भाई। कोई 2 साल के बाद जाना हुआ दोबारा, पहले काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाते रहते थे। इस्लामाबाद के लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा, बड़े दीदा दिलेर और वो कहते हैं ना जिंदा दिल वाले लोग हैं। कहते हैं कि बड़े सुनगुन से होते हैं, ठंडे होते हैं, या पिंडी साइड के लोगों को कहते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ा मज़ा आया। और हॉस्पिटैलिटी उनके अंदर है, पेशेंस लेवल है और भोले भाले से हैं। हम कराची के जो लोग हैं ना, वो मुझे लगता है ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। वो बेचारे मासूम से लोग हैं और बड़े मिलनसार लोग हैं। तो सारे लोगों को बड़ा सल्यूट है जिसने भी हमें वेलकम किया वहाँ पे, और हम जहाँ जहाँ गए। दूसरी बात, हमें 1-2 ऐसे लोग मिले बड़े ईमानदार भाई, बड़े ईमानदार। मैं कुछ चीज़ें अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी वक्तन फ़वक्तन अपलोड करूँगा। उनकी ईमानदारी देखकर आपका जज्बा जो है ना वो बढ़ जाता है कि आपने भी ईमानदारी को रखना है अपने साथ। आपने दयानतदारी को, ईमानदारी को छोड़ना नहीं है मुश्किल हालात के अंदर भी। तीसरी चीज़ ये कि मैंने एक चीज़ वहाँ पर कही कि जो वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे लोगों के अंदर सिविक सेंस है कि ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, गाड़ी अगर आप क्रॉस कर रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं तो आप रुक जाते हैं, दूसरे को मौका देते हैं। लोग अगर सामने से गुजर रहे हैं तो आप ब्रेक लगा देते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो उसमें मुझे सारी चीज़ें, क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये समझ में आया कि जो लोग हैं ना, अगर लोगों के अंदर सिविक सेंस पैदा हो जाए, लोगों के अंदर थोड़ा सी बर्दाश्त पैदा हो जाए, लोगों के अंदर अगर थोड़ा सा सब्र पैदा हो जाए ना, तो चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। हम इस्लामाबाद की तारीफ़ें तो करते हैं कि बड़ा पैसा लग रहा है उधर, शहर इक़्तिदार है, कैपिटल सिटी है। इट्स नॉट जस्ट अ कैपिटल सिटी। वहाँ के जो लोग हैं ना, उनमें कैपिटल सिटी का एक ऑरा है, एक एसेंस है। अगर आप मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, आइदर यू आर लिविंग इन लाहौर, पेशावर, बावलपुर, गुजरांवाला, सक्खर, रोड़ी, हैदराबाद, कराची, बलूचिस्तान के अंदर खुजदार, पसनी, कोयटा, कहीं भी आप रह रहे हैं, थोड़ा सा आपके अंदर सेंस पैदा हो जाए, चीज़ें खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। मेरे इस पैगाम के बाद सोचिएगा कि कहाँ कहाँ इस वक्त आप यूर सिटिंग इन ऑफिस, आप घर पे बैठे हुए ख़वातीन देख रही हैं, बच्चे हैं, वो बाद में जाके सोशल मीडिया पर जो लोग अपने ऑफिस में वो देखेंगे। अपने अपने सेक्टर्स के अंदर देखें कि आप कहाँ कहाँ एक बाशऊर शहरी होने का मुजाहरा करते हैं। ये अगर आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ लैकिंग्स हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किन चीज़ों को सुधारने की मेरी तरफ से ज़रूरत है। बहरहाल आज हमारी बड़ी प्यारी सी गेस्ट हमें दोबारा ज्वाइन कर चुकी हैं। सर्दियाँ हैं भाई, और सर्दियों के बड़े अपने मज़े होते हैं, बड़े एक एसेंस, एक ऑरा है सर्दी का। सर्दी की रातें कहते हैं कि गमगीन सी रातें होती हैं, उदास रातें। कोई उदास रातें नहीं होती, कोई गमगीन नहीं होती, सब आपके दिमागी फतूर होता है। फील करने वाले तो सर्दियों की जो चाशनी होती है ना, सर्दियों का जो मज़ा होता है, इसकी जो खूबसूरती होती है, मतलब कोल्ड ब्रीज से सर्द हवा आपके कान के पास से गुजरे और सरसराहट आपके कानों में फील हो, आपको एक जिस्म में थरथराहट हो, लेकिन कभी ठंडा कभी गर्म का इम्तिजाज जो मिक्सचर होता है वो आपको फील हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर सर्दियों के खाने बड़े मशहूर होते हैं, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे मुतदिल लोग हों या मिडिल क्लास लोग हों, लोअर मिडिल क्लास हों, अपर मिडिल क्लास, सबके पास वो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं कि वो मौजूद होते हैं। सर्दियों के खाने बड़े मज़ेदार से खाने होते हैं। उसमें सूप है, मछली है, मुख्तलिफ जो है वो मीट आइटम्स हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो बनाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। सर्दियाँ एंजॉय करने वाली होती हैं। बेसिकली सर्दियों में मूड भी आपका अच्छा रहता है। लेकिन सर्दियों के अंदर जहाँ जहाँ मूड अच्छा रहता है, वहाँ पे कभी कभी मूड आपका ख़राब भी हो जाता है। जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं और देखते हैं कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है, बहुत खुश्क हो रही, तो क्या करें। कभी कभी तो दिल चाहता है कि ख़ुद को कोई उठाए और तेल के ड्रम के अंदर एक डुबकी लगा दें तो वो सारी खुश्की ख़त्म हो जाए, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। फिर करें क्या, मॉइस्चराइज भी करते हैं, फिर भी ड्राई स्किन रहती है। बालों के अंदर भी हमें लगता है समटाइम्स कि ये डैंड्रफ है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है पूरा स्कल आपका ड्राई हो जाता है। समटाइम्स आप अपने नेल्स को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से उनका टेक्सचर बिगड़ने लगता है। तो ये सारे मसाइल, जितनी लड़कियां मुझे देख रही हैं, जितनी बच्चों की माएँ मुझे देख रही हैं, और जो मर्द हजरात मुझे देख रहे हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं ये परेशानियां रहती हैं। इससे घबराना नहीं है आपने।
इससे डरना नहीं है आपने, इन सब चीज़ों का इलाज है। और वो इलाज किसके पास है? वो इलाज हमारी खूबसूरत सी पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, और हमारे साथ इनका साथ रहता है, आपको अवेयर करती रहती हैं, अपने क्लिनिक्स के ऊपर ट्रीटमेंट करती हैं और यहाँ बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बताती हैं। तो आप लोगों की और हमारी प्यारी डॉक्टर साहिबा यासिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माशाल्लाह से आपने ब्लैक कलर वेयर किया हुआ है, इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन यू। मुझे अगर पता होता तो मैं भी ब्लैक वेयर करके आता। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा के हस्बैंड भी आए हुए हैं, वो वहाँ पर गेस्ट रूम में है, वो भी ब्लैक पहन कर आए। मैंने दोनों से शिकवा किया कि अगर आप लोग पहले से बता देते तो मैं भी ब्लैक पहन कर आता। ये क्यों नहीं बताते आप लोग? हमें नहीं चाहते कि मैं और ज्यादा खूबसूरत लगूं। थिंकिंग आप भी शायद ब्लैक में ही होंगे, बट नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो कोऑर्डिनेट करके आएंगे इंशाल्लाह। करेंगे, उस वक्त भी जरूर करेंगे। वैसे भाई ये बताएं कि ये जो सारे मसाइल हैं, जो सारी परेशानी, ये आप भी फेस करती हैं? डेली ओपीडी में हमें यही मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। स्किन ड्राई हो रही है, डल हो रही है, टू टोन हो जाती है स्किन पे। वो लोग जिनको ड्राइनेस का मसला है, एक्जिमा या सोराइसिस, वो एग्रीवेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। हड्डियों जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है लोगों के सर्दी की वजह से। लोगों की स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइन ज़्यादा आने लग जाती हैं, और इन सब की वजूहात अंदरूनी और बैरूनी दोनों हैं। अंदरूनी वजूहात में कोलेजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, या फिर एसेंशियल ऑयल्स की कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। बॉडी में एक नेचुरल ऑयल बिल्डिंग की भी कैपेसिटी होती है, जो कि सर्दियों के सीज़न में अगर आपका इनटेक ऑयल का इतना अच्छा नहीं है तो फिर वो कम हो जाता है। द बेस्ट रेमेडी इस सीज़न के लिए ब्रॉथ का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें। आपने बड़ी अच्छी बात की, सूप का इस्तेमाल बढ़ जाता है। वो इसीलिए बढ़ जाता है कि ये सस्ता तरीका है कोलेजन लेने का। अच्छा। आप अपनी हड्डियों के दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं, अपनी स्किन को भी हाइड्रेट कर सकते हैं, ग्लो भी लेके आ सकते हैं, और पैसा भी खर्च नहीं होगा ज़्यादा। वाह भाई, ये देख रहे हैं आप, सस्ते और देसी टोटके भी आपको मिलेंगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो महंगे ट्रीटमेंट्स आपको बताएं या चीज़ें बताएं, मॉडरेट भी होते हैं, चीज़ें बताते रहते हैं। सबब ज़रा स्किन पर आना चाहूँगा ना कि स्किन को कैसे हाइड्रेट कर सकते हैं, कैसे उसको मॉइस्चराइज्ड रख सकते हैं, और स्किन के अंदर जो बीमारियाँ अब ज़्यादा आप कोट कर रही हैं, जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो उनका हल क्या है? अच्छा देखिए, इन सब स्पेसिफिकली एक करके हाइड्रेशन के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे सामने भी रखी है वो पानी है। आपको पता है गर्मियों में तो ये होता है, पानी पीना जरूरी है बहुत, हम सबको चाहिए कि पानी। कितने गिलास? सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक भी बढ़ रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि 8 से 10 गिलास तो मिनिमम लें, चाहे वो आपकी बॉडी सिग्नल दे या ना दे। अच्छा, आमतौर मतलब ये कह लें कि अगर प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, आपने एक टाइम मुख्तस कर लेना है और एक गिलास पीते रहो। आप एक टाइम अपना आइडेंटिफाई कर लें कि हर घंटे बाद मैंने आधा गिलास पानी पीना है, या जैसे मैंने कर लिया, इस 1 घंटे के प्रोग्राम के अंदर ये पूरा गिलास मैंने खत्म करना है, और एंड पे आप सबको दिखाएंगे भी। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। वेरी गुड, नाइस, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अच्छा, पानी हो गया हाइड्रेशन के लिए, और क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने नेचुरली इस सीज़न में सारे फ्रूट्स ऐसे बनाए हैं जो हमें अंदर से हाइड्रेट करते हैं, जिसमें ऑक्सीडाइज करने की बहुत कैपेसिटी होती है। आम ज़बान में अगर समझाऊं तो वो जो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी बेहतर करते हैं। हम धूप में बैठ रहे हैं, हमारी स्किन ड्राई हो रही है, उसके लिए आप जितना सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑरेंज यानी मौसमी, कीनू, माल्टा, ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा, ये सारी चीज़ें जितना आप इस्तेमाल करेंगे वो आपकी स्किन के 1 टोन लेके आएंगी। विटामिन सी का इस्तेमाल बढ़ेगा, आपकी स्किन की टोन बेहतर होगी, इलास्टिसिटी बेहतर होगी, आपकी स्किन में एनर्जी आएगी, बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रांग होता जाएगा स्किन का। जितनी भी प्रॉब्लम स्किन की ड्राइनेस की आती है वो स्किन बैरियर डैमेज होने की वजह से आती है। हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। द मोमेंट स्किन में क्योंकि ड्राइनेस हल्की सी आ रही होती है और आप स्क्रैच करते हैं अपनी स्किन को ड्राइनेस की वजह से, तो स्किन का बैरियर और डैमेज हो जाता है। समटाइम्स इचिंग शुरू हो जाती है, रेडिशनेस होती है, एंड सम पीपल हैव गॉट नेचुरली ड्राई स्किन। इसके लिए हम आराम से एक कॉमन सा टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप जस्ट अपनी स्किन को ऐसे करें और उसके ऊपर एक नेल से निशान लगाएं। अगर तो वाइट लाइन आती है, इट मीन्स के ये आपकी स्किन ड्राई है और आपने अपनी स्किन का सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, वरना ड्राई पैचेस, कैराटोसिस यानी जो एक्जिमा के पैचेस आ रहे होते हैं या फ्लेक्स आ रहे होते हैं स्किन पे, वो बढ़ने का ख़तरा होता है। ठीक है, इसके लिए जी प्लीज़ कंटिन्यू। इसके लिए हमें मॉइस्चराइज रेगुलरली करना है अपनी स्किन को, गर्म लिक्विड्स का, मशरूबात का इस्तेमाल करना है, और साथ में आपने एसेंशियल ऑयल्स लेने हैं। एसेंशियल ऑयल्स में अगर तो आप ले सकते हैं तो ऑलिव ऑयल,
का ठीक है। रेगुलर इस्तेमाल होना चाहिए। अदरवाइज आप ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं जिसको आम जबान में फिश ऑयल के फिश ऑयल जो हाँ कहते हैं, हैं। ठीक है। इवनिंग गोल्डन कलर के जो कैप्सूल्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, डिफरेंट ठीक नेम है। से आते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपके अंदर एसेंशियल ऑयल्स के बैलेंस को मेंटेन करेंगी ठीक और है। आपकी स्किन की ड्राइनेस को कवर करेंगी। ठीक है, स्किन की ड्राइनेस के तरीके तो आपने बता दिए। अच्छा समटाइम्स अच्छा ये तो नहीं होता सर्दियों के अंदर जो पिंपल्स की शिकायत होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली समर से? असल में सर्दियों का सीज़न जो है ना वो ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए थोड़ा ब्लेसिंग हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी के ऑयल निकलना थोड़ा कम होता है, तो सीबम की प्रोडक्शन भी थोड़ी कम हो जाती है और उनका जो गर्मियों में और ह्यूमिडिटी की वजह से एक्नी का इशू आ रहा होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो सर्दियों में उनकी स्किन कदरे बेहतर हो जाती है और ड्राई स्किन वाले लोगों की स्किन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ड्राई स्किन की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? हो सकता है कुछ लोग आपको बैठ के इस वक्त जो सुन रहे हैं और ऑब्वियसली आपके एक फैन फॉलोइंग है, सुनते हैं लोग, तो वो रिलेट कर लेंगे कि हमें ये सिम्टम्स हैं, ये बीमारियां हैं। कौन कौन सी ज़्यादा बीमारियां ज़रा फिंगर टिप्स अगर एक कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स में तो एक्जिमा है, ठीक एक्जिमा है। जो हमारी ड्राइनेस और फ्लेकीनेस आ रही ठीक होती है। है। सोराइसिस है, सोराइसिस जिसमें फ्लेकीनेस एग्रीवेट कर जाती है और वो फ्लेकीनेस जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में होती है। ठीक है। तीसरा हमारे पास हाइपर कैराटोसिस है, जो खारिश करने की वजह से उस जगह पे ड्राइनेस आती है और फिर बढ़ते बढ़ते वो फ्लेक्स इतने ठीक बढ़ है। जाते हैं कि वो एरिया डिसकलर हो जाता है, ठीक यानी है। उसका कलर भी ख़राब हो जाता है और वहाँ पे एक वो मोटा सा फ्लेक्स का पैच बन जाता है ड्राइनेस ठीक है। का। ये These are सारी the common स्किन की problems, वो है। बिल्कुल। ठीक है, अब आप रिलेट कर सकते हैं और इसका हल भी डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब ज़रा हेयर्स के ऊपर आ जाते हैं। कुछ लोग जैसे कि हमारी अपनी बात कर लें, हमें रोज़ाना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स वो लगाने ही होते हैं और हाल में हम कोशिश करते हैं कि हेयर कट ऐसा रखें कि ज़्यादा ना लगाने पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं में ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको शिकायत हैं और बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर्स हैं, नॉन मीडिया पर्सनस, वो कहते हैं कि पता नहीं चलता ये डैंड्रफ है या ड्राई स्किन है, लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद ड्राइनेस होती है, बालों का टेक्सचर भी बिगड़ जाता है। क्या मसला है ये, इसका हल क्या है? देखिए माशाल्लाह हम लोग फैशन में तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल कोरियन फैशन को हम अडॉप्ट करते हैं, अपने हेयर स्टाइल्स भी वैसे अपना रहे होते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स भी हम वही यूज़ करना चाहते हैं। बट हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम अपने स्कैल्प पे यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे स्कैल्प पे जाके कुछ ना कुछ डिपॉजिट भी हो रही होती है। बिल्कुल सही। अब अनफॉर्चुनेटली आजकल के यंगस्टर्स जो हैं अपने हेयर स्टाइल बनाते हैं, वो कहते हैं हम 2-2 दिन तक उस हेयर स्टाइल को चला लें। अब उसके ऊपर मट्टी, डर्ट, पोल्यूशन, डेब्रिस हर चीज़ आके क्लॉग कर रही होती है, वो स्कैल्प के पोर्स को बंद कर देती है। ठीक है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं इसी तरह हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है, हमारे सर की जो जिल्द है वो भी उसी तरीके से ब्रीथ करती है। जब वो एरिया सारा क्लॉग हो जाता है तो नीचे सीबम की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, उसको बाहर ड्रेन होने की जगह नहीं मिलती और उस जगह पे ड्राइनेस, पैचेस, डेंड्रफ, ये सब चीज़ें एग्रीवेट होती हैं और इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंगल डेंड्रफ की है। वो अच्छा। कन्वर्ट हो जाती है फंगस में। ये ज़रा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये आई हैव लिसन दिस टर्म एज वेल। फंगस हो गया है बालों में, सर में फंगस है, फंगल इन्फेक्शन है, फिर वो कुछ आपको सीरम्स देते हैं, कुछ आपको टैबलेट्स देते हैं, ये है क्या बेसिकली? असल में हमारे कल्चर में थोड़ा सा मिथ ये है कि अगर हम रोज़ाना हेयर वॉश करेंगे स्पेशली शैम्पू के साथ तो हमारे बाल गिर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो लोग आमतौर पे क्या करते हैं, जिम करके आए या थोड़ा सा कोई भी एक्टिविटी की डेली, वो बात ज़रूर ले रहे हैं बट नॉर्मल पानी से बात ले रहे हैं। अब वही वाली बात कि जो प्रोडक्ट्स आपने अपने स्कैल्प पे लगाई हैं या सर में हेयर्स में लगाई हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प पे जाके डिपॉजिट हुई हुई हैं, उसको आपने एनवायरनमेंट दे दिया पानी का। अब जब पानी का मॉइस्चर मिलता है तो दैट इज़ द बेस्ट मीडियम जहाँ पे फंगस ग्रो करने लगती है। उसके नीचे लेयर के नीचे फंगस ग्रो करने लगती है और वो फंगल डेंड्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? अच्छा देखिए, इमीडिएटली तो रिमूव करने के लिए हम जैसे फेस का हाइड्रा फेशियल कराते हैं और अपने स्किन के पोर्स को, क्लॉग पोर्स को क्लीन करवाते हैं, इसी तरह हम अपने स्कैल्प का भी हाइड्रा फेशियल कराते हैं। ओके। इसको कैरा वाइफ का नाम कहा जाता है आम ज़बान में। और आप अपने स्कैल्प का हाइड्रा फेशियल करवाएं पहले फौरी तौर पे, जिससे आपकी स्कैल्प की जिल्द क्लियर हो जाए और जितने क्लॉग पोर्स हैं वो खुल जाएं। उसके बाद आप डॉक्टर के पास विजिट करना ज़रूरी है, बिकॉज दे नीड टू आइडेंटिफाई कि ये आपके सर में जो डेंड्रफ है ये है किस नौयत की। डॉक्टर से आप झूठ नहीं बोल सकते, एक लॉयर से, एक डॉक्टर से और तीसरा जो है वो
लॉयर है, डॉक्टर, चले इन दोनों के रखते हैं, इनसे आप झूठ नहीं बोल सकते, ये पकड़ लेते हैं, ये आपकी बीमारी तक जड़ तक पहुंच जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है जब पेशेंट आते हैं कि ये कितना नहाता है, कितना नहीं नहाता, कितना सर्द होता है, नींद होता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, वो चाहे कितनी भी बातें कर और इवन अगर वो बात हमसे दूसरे तरीके से कर रहे हो कि नहीं करते हैं हम, तो जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें सब चीज़ें पता लग जाती हैं कि चल क्या रहा था पहले। तो उसके लिए एक अच्छा शैम्पू, एक अच्छा हेयर सीरम और ऑयल्स का इस्तेमाल, आपने मसाज करना है अपने स्कैल्प पे ऑयल को। आई वोंट से कि आपने तेल लगा के लंबे लंबे टाइम के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए छोड़ना है, बट नहाने से कम 2 घंटे पहले कोई भी अच्छा ऑयल लेके उसको अपने स्कैल्प पे मसाज करें ताकि आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी हो और मॉइस्चराइज हो आपका स्कैल्प। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चीज़ें हो गई कि हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, कुछ स्किन प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं। वुड यू रिकमेंड समथिंग और सजेस्ट समथिंग के जो लोग इस वक्त इस चीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकें? फिर एक चीज़ और मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, इसके साथ कनेक्टिंग करना चाहूँगा, कनेक्टेड क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम जेलीज़ होती हैं जो आप लगाते हैं मॉइस्चराइज़ करने के लिए, घरों में कोई ऐसी पेट्रोलियम जेली आप बना सकते हैं जिससे आपकी स्किन भी नॉरिश रहे, शाइनी भी रहे और मॉइस्चराइज्ड भी रहे? ये आपने बहुत अच्छी बात की। मार्केट तो भरी पड़ी है, हज़ारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो स्किन केयर के नाम पे आजकल बिक रही हैं, जिसमें कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं और मेडिकेटेड भी हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्योंकि आमतौर पे कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे डाल दिए जाते हैं जो अल्टीमेटली आपकी स्किन को और डैमेज कर रहे होते हैं, तो हम रेकमेंड ये करते हैं कि अगर आप महंगी प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते और डॉक्टर के पास नहीं विज़िट कर सकते ऐसे इलाके में आप या ऐसी जगह पे हैं, तो बेस्ट है आप अपने घर के आसपास देखें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनको आप उठा के एक अपनी प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ इसमें जो हर घर के बाहर मेरा ख्याल में एक पौधा पाकिस्तान में तो लगा होता है, वो एलोवेरा का है, बिल्कुल, जिसको आप ले सकते हैं, आप अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेली हमारे हर घर में अवेलेबल है, अगर नहीं है अवेलेबल तो देसी घी तो सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ग्लिसरीन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमनली अवेलेबल होती हैं, बिल्कुल मिल जाती हैं। आप इनको इक्वल रेशो में लेके, जैसे एलोवेरा लिया आपने और साथ में आपने कोई सा भी ऑयल या देसी घी या फिर पेट्रोलियम जेली लेके उसको मिक्सचर बना के आपने अपनी स्किन को मॉइस्चर को लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत फ़ायदेमंद है स्किन के लिए, इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके स्किन में कोलेजन को भी इंक्रीज़ करते हैं, मॉइस्चर को लॉक करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वो आपके स्किन के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, यानी आपकी जो बैरियर सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन इरिटेट नहीं करती, और एंटी एजिंग इफेक्ट भी है इसके अंदर। अच्छा, एंटी एजिंग भी है, ये आपकी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को भी खत्म करता है। एग्जैक्टली, एंटी या कम करता है, कम कर देता है, क्योंकि मॉइस्चराइज बहुत अच्छा कर रहा होता है। प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो आपने बात की ना कि स्किन पे ड्राइनेस होती है, खारिश करते हैं, स्किन इरिटेट होती है, एक्जिमा बहुत एग्रीवेट हो रहा है, तो अगर हम अपनी रोज़ाना की रूटीन ये बनाने के नहाने के बाद डैम्प हमारा जब जिस्म होता है, जब हमने टॉवल ड्राई किया उसके बाद कोई ना कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई भी घर में तेल पड़ा है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो एलोवेरा और पेट्रोलियम जेली का जो मिक्सचर की हम बात करें आपने वो लेके फुल आपने बॉडी पे एक दफ़ा अप्लाई कर लिया और वो आपके मॉइस्चर को लॉक करेगा, आपकी स्किन के ड्राइनेस को ख़त्म कर देगा। चलिए जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद भी मज़े मज़े की बातें होती रहेंगी और कुछ और चीज़ें भी आपको बताएंगे कि कैसे आप स्किन का, अपने हेयर्स का, अपने नेल्स का ख्याल रख सकते हैं और कौन कौन से ऐसे देसी टोटके हैं जो घर के अंदर भी आप रेमेडीज़ हैं जिनको बना सकते हैं और आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर साहबा के क्लिनिक भी विजिट करना पड़ेगा अपना ख्याल रखने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, वापस आ रहे हैं।